تو जोड़ों की गोद में एक नन्हा प्यारा अच्छा और अल्लाह ने उनको औलादें अता की। ये बड़ी खुश नसीबी है कि हर इंसान चाहता है कि अल्लाह हमें नेक और साले औलाद दे। तो आज हम यहाँ जो बैठे हैं और आप जो बैठी हैं, तो यहाँ हम बच्चों की बात करने नहीं बैठे बल्कि हम अपनी बात करने बैठे हैं, क्योंकि बच्चा वही कॉपी करता है जो अपने वालिदैन को देखता है, जो अपने वालिदैन की बातों को सुनता है। क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा मुअल्लिम जो होता है वो बाप होता है। और हदीस में है कि सबसे पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। हम में से हर इंसान चाहता है कि हमारी औलादें नेक हो, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आखिर बच्चे नेक कैसे हों? उनके कुछ तो तरीके होंगे। तो यहाँ पर हम अपनी और आपकी बातें करने बैठे हैं, क्योंकि आज जो माँ बाप अपने अमल, अपनी मिजाज, अपने जबान, अपने रवैये से उसके सामने रखते हैं, क्योंकि माँ बच्चे को मोहब्बत देती है, नरमी देती है, एहसास देती है, पहचान देती है, और बाप हदे देता है, तहफ्फुज देता है, सहारा देता है, सिमत देता है। अगर माँ और बाप दोनों अपने किरदार में कमजोर हो तो फिर बच्चे लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, रास्ते भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बाप की भी जिम्मेदारी है। हदीस मुबारका में आता है, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हर किसी की जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। ये नहीं कहा कि सिर्फ माँ की जिम्मेदारी के बारे में पूछा, बल्कि बाप से भी पूछा जाएगा कि हमने आपको औलादें दी, आपने उनकी कैसी तरबियत की। आज हम में से हर किसी के जबान पर ये शिकवा है, ये शिकायतें हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मान रहे। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? कभी हमने सोचा, कभी हमने इस बात पर फिक्र की? बस हम कहते हैं कि आज के हालात खराब हो गए, बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं और बच्चे मोबाइल से क्लोज होते जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इस वजह से हो रहा है कि ये हमारे अंदर कमी है। सबसे पहली कमी जो है ये हमारे अंदर है। पहले जब हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे, हम अपनी जिंदगी को गुजारने का बेहतरीन उसूल और तरीका बताएंगे, तभी जाकर हमारे बच्चे भी वही करेंगे। आप खास तौर से देखते होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आप उनके सामने जैसी नकल हरकत कीजिए, आपके बच्चे वैसे ही करते हैं। आप उसे कहिए अम्मा, तो वो अम्मा कहता है। आप उसे प्यार से कुछ भी बुलाइए, वो बच्चा उस वर्ड को रिपीट करता रहता है। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को शुरू से गाइडिंग करें, और उनकी गाइडिंग के लिए उलमाए कराम ने एक उसूल बनाया है। उनके कई उसूलों हैं, लेकिन जो खास उसूल है मैं चाहूंगी कि मैं आपके सामने पेश करूं, और इंशाअल्लाह आप उस पर अमल करेंगी तो आपके बच्चे भी नेक और साले बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहला जो उसूल है वो है कि आपको अपने बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी है। अभी ये अल्लाह की मोहब्बत हम उनके दिल में कैसे पैदा करें? कहा जाता है कि बचपन की जो यादें होती हैं वो बचपन तक याद रहती है। यानी हम अपने बच्चे को जो बातें बचपन में बताएंगे वो बचपन यानी जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब तक उसको ये बातें उनके जहन में नक्श रहेगी। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत डालनी है। एक वाक़या लिखा हुआ है कि एक बख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। काकी जो है असल हिंदी वर्ड है, उसका माना है रोटी। इसका ही पीछे एक बहुत अजीब गरीब वाक़या है कि आप सोचते होंगे जब भी माँ प्रेग्नेंट होती है तो माँ और बाप के दरमियान ये बातें होती है कि अल्लाह हमको अगर औलाद दे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम उनके लिए गाड़ी बनाए, बंगले बनाए, कपड़े बनाए, होता है आपस में डिस्कशन, इंसान बहुत सारी चीजें करता है।
تو اسی طرح قطبالدین کاکی رحمتullah علیہ کی جو والدہ ماجدہ تھی، انہوں نے اپنے شوہر کے درمیان یہ بات ڈسکشن کی، مشورہ کیا، باتیں کی کہ دیکھیے جب اللہ ہمیں اولاد دے گا نا تو ہم ان کو نیک بنائیں گے، ہم اس کی اچھی تربیت کریں گے۔ لہٰذا اللہ نے ان کو ایک اولاد عطا کیا۔ بچہ مدرسہ جاتا تھا، آتا تھا۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو بچے نے اپنے والدہ سے کہا کہ امی جان مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دیجیے۔ ماں نے کہا بچے سے بیٹا میرے کو تو اللہ ہی کھانا دیتے ہیں، آپ کے ابو کو بھی اللہ کھانا دیتے ہیں، لہٰذا آپ بھی اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو کھانا دیں گے۔ بچے نے کہا امی جان اللہ سے کھانا مانگنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، میں کیسے اللہ سے کھانا مانگوں؟ تو بچے سے ان کی ماں نے کہا بیٹا آپ وضو بنائیں اور وضو بنانے کے بعد آپ مصلی بچھائیں۔ بچے